मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। हम तालीम सिर्फ तालीम न समझे कि सिर्फ बच्चों की तालीम। हमारे इलाकों में ये मिजाज बन गया कि तालीम दी जाए तो सिर्फ बच्चों को तालीम दी जाए, बड़ों को तालीम दी जाए। ये आजिज जहां भी जाता है ये बात कहता है कि इलाके घूम रहा हूं, लोगों को कुरान पढ़ते नहीं आता है। मैं लोगों को तवज्जो दिलाता हूं कि कुरान पढ़ना सीखे, इसलिए कि जुबान में अगर कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए अल्लाह एक है, बड़े काफ के साथ कह रहे हैं तो कह दीजिए अल्लाह एक है, छोटे काफ के साथ कहा कुल हुवल्लाहु अहद, खा लीजिए अल्लाह एक है। मसले मसाइल आप निकालते रहे, मैं उनके बारे में उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं किरात की गुफ्तगू कर रहा हूं। कल्ब कहते हैं बड़े काफ के साथ कल्ब यानी दिल को कहते हैं, छोटे काफ के साथ पढ़ोगे कल्ब यानी कुत्ता हो जाता है। तर्जुमा इतने चीजों में बदल जाता है, अवामुन नास बेचारी सीख नहीं पाती है और कोई उन्हें सिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी मैं अपने साथियों के साथ, कुछ साथियों के साथ उलमा कहने लगे कुछ नसीहत करें, मैं उनके दरमियान कहने लगा कि हमारे दादा मोहतरम की बात काफी दिन के बाद याद आ गई कि हमारे दादा मोहतरम जहां काम करते थे 104 साल की उम्र पाई, सुन्नत के बड़े पाबंद थे, आशिक रसूल थे, उनके करीब कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था, वजू नहीं कर सकता था। अगर नमाज में सुन्नत में अगर कोई कमी कर दी तो नमाज के बाद खड़े हो जाते थे और कहते थे कि तुम्हें नमाज में सुन्नत का ख्याल नहीं और कैसे नमाज पढ़ते हो। वजू के दरमियान अगर कोई वजू में गलती करते थे तो वो डांट दिया करते थे। उसके बावजूद उनका हाल वो कि मैं जिस इलाके में गया उस इलाके में दादा ने नमाज पढ़ाई थी, मैंने जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा, बूढ़े मियां थे, लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास आते थे आपके दादा और कहते थे कि आपके पास कोई टाइम हो तो मुझे दे देना, मैं कुरान पढ़ाने आऊंगा। फिर दरवाजा खटखटाते थे और कहते थे कमाल चचा मैं आया हूं, तो वो बाहर निकलते थे और कुरान लेकर निकलते थे। दादा मोहतरम उन्हें कुरान सिखाते थे, बस 10 मिनट का कहते थे, 10 ही मिनट कुरान सिखाकर निकल जाते थे। दूसरों के घर कहते थे कि जैद चचा बाहर निकले और दरवाजे से वो बाहर निकलते थे कुरान, और वो कुरान पढ़ाते थे, निकल जाया करते थे। ये मिजाज हमारा भी होना चाहिए कि इसके लिए हम तड़पना चाहिए, हम आशिक बने, दीवाना बने, मस्ताना बने कि हम सिखाएं। हजरत वाला हजरत मौलाना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह मुंबई तशरीफ लाए तो कहने लगे कि लेफ्ट नीचे उतारो, लिफ्ट को लेफ्ट कहा कि लेफ्ट नीचे उतारो। किसी साहिब ने कहा कि हजरत उसे लेफ्ट नहीं कहते हैं लिफ्ट कहते हैं, तो कहा मैं वही तो कह रहा हूं कि लेफ्ट नीचे उतारो। तो उन्होंने कहा हजरत उसे लेफ्ट नहीं कहते लिफ्ट कहते हैं, तो कहा कि मैं वही तो कह रहा हूं बाबा लेफ्ट नीचे उतारे। उस साहिब ने कहा कि हजरत उसे लेफ्ट नहीं कहते लिफ्ट कहते हैं। हजरत का चेहरा सुर्ख हो गया, कहने लगे कि तेरी अंग्रेजी में गलती करता हूं तो तुझे गुस्सा आता है, कुरान में गलती करता है तो रब को गुस्सा नहीं आएगा। तो हम जो सोचें कि पूरे इलाके में लोगों को कुरान पढ़ते नहीं आता है और हम लोग इमाम बने बैठे हैं, लेकिन हम तालीम उमूमी की फिक्र नहीं कर रहे। मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मस्जिद ऐसी मस्जिद बनाई जाए कि जहां पहले नंबर पर दावत इल्लाह के लोगों के ईमान को मजबूत करे, लोगों के ईमान को पावरफुल करे कि कोई भी आए उनके ईमान को हिला नहीं सके, उनके ईमान को झंझोड़ नहीं सके, उनका ईमान मजबूत होना चाहिए, इसकी कोशिश होना चाहिए। लोग इसकी कोशिश नहीं करते, सिर्फ नमाज पढ़ाते, नमाज पढ़ाकर निकल जाते और कहते हैं कि हमारा हक अदा हो गया। हक तो आपका अदा हो गया, लेकिन जो आपने इल्म हासिल किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है इन्नमा बुइतु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। और एक जगह फरमाया इन्नमा बुइतु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक मकारिम अखलाक सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूं। तो पहले नंबर पर मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। अल्लमा युअल्लिमु तालीम, यहां पर तालीम के बारे में कहा गया कि मैं तालीम देने वाला, लोगों को सिखाने वाला बनाकर भेजा गया कि मैं लोगों को सिखाऊं। और लोगों को सिखाने वाला मोहब्बत से सिखाया करता है, डांट कर नहीं सिखाया करता है, बोलकर और इस तरह घुर्रा कर नहीं सिखाया करता है। और वहां सिखा रहे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने इलाके में देखें कि दावत इल्लाह जिस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, अल्लाह की दावत का काम कितना कर रहे हैं, लोगों के ईमान को कितना मजबूत कर रहे हैं। लोग ईमान छोड़ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि उस शख्स ने ईमान छोड़ दिया और कोई काम करने वाला नहीं। एक आदमी चला गया, एक लड़की चली गई, लेकिन रोने वाला पूरे इलाके में एक नजर नहीं आता कि रात को उठ के
وہ یہ کہے کہ میرے علاقے سے ایک اور لڑکی چلی گئی, میرے کام میں کمی ہے, مجھے بہت کام کرنا چاہیے تھا, لیکن میرا کام تو غیبت میں لگا رہا, میرا کام تو چغلی میں لگا رہا, اس امام اور اس امام کے پیچھے لگا رہا, کسی کے حسد کے پیچھے لگا رہا, مجھے وہ چیز چھوڑ کر مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا. وہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میری غلطی ہو گئی کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا. ایک لڑکی بھی, علاقے کا ایک انسان بھی, لیکن دوست دیتا ہے کہ وہ گھر والے نے اپنے گھر کے اندر محنت نہیں کی, اس کی وجہ سے اس کی بچی بھاگ گئی. یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے تھا, بلکہ یہ الفاظ بولنا چاہیے کہ اسی علاقے کا مسجد کا میں امام ہوں, مجھے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے ان کے لیے مانگنا چاہیے تھا, ان کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے تھی. پہلا نمبر دعوت اللہ, دوسرا نمبر تعلیم عمومی. تعلیم عمومی صرف عام یہ نہیں کہ صرف بچوں کی تعلیم, بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے, اور اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہلکا بنائیں, اس کی محنتیں کریں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو فکر دلائیں کہ اس چیز کے اندر, اس رجحان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں, اور اپنی زندگی سے یہ چیز ختم کرنے کی, یعنی تعلیم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں تو صرف بچوں کے اوپر تو محنت کرنا چاہیے, ضرور محنت کرنا چاہیے, لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں پر بھی محنت کریں, کیونکہ یہ بڑے بنیں گے تو گھر میں بچوں کی اچھا خیال رکھیں گے, بچوں کو دیندار بنائیں گے, بچے دیندار بنتے چلے جائیں گے.